दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीआईटीएस के जो पीओटी सब्जेक्ट है उसी के क्वेश्चंस को लेकर हाजिर हो गए हैं। ये हमारा चौथा क्लास है। हम कुछ जो 1000 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। कितने? 1000 प्लस क्वेश्चन। आपके फाइनल एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे, पूरे 1000 से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और इन्हीं क्वेश्चन से आने की संभावना होगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के हम चौथे क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिए, इससे पहले हमने 3 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। उसमें भी बहुत से हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको जाकर अवश्य देख लीजिए। और इस जितने भी क्लास आ रहे हैं पीओटी क्वेश्चंस के, उसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी क्लास के क्वेश्चन आएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। चलिए आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि टाइप ऑफ अटेंशन इज, कह रहा है कि अटेंशन के प्रकार हैं। अटेंशन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, जो हम पढ़ते हैं उस अटेंशन में अटेंशन 2 प्रकार का होता है। जो पहला है वो है जनरल अटेंशन और दूसरा है वो क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन। ये क्या है, ये दोनों ही क्या है, अटेंशन के प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए और बी। मतलब कि जनरल अटेंशन और सेलेक्टिव अटेंशन ये क्या है, अटेंशन के प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि When was Bloom's taxonomy of educational objective created? कह रहा है कि ब्लूम की जो शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण कब बनाया गया था। तो देखिए, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, इसको बनाया गया था 1956 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। 1956 में ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसको तैयार किया गया था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी है क्या। तो देखिए, जो ब्लूम, हम लिख दे रहे हैं बी और टी, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। क्या है, फ्रेमवर्क है। कितने, क्या है, फ्रेमवर्क है। और इस फ्रेमवर्क में 3 डोमेन है। कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। 3 डोमेन है, ठीक है। और इस 3 डोमेन में कौन कौन से डोमेन है इसको हम बता देते हैं। तो देखिए, जो 3 डोमेन है इसको सबको लिखते चलिएगा अपने कॉपी में। कॉपी पेन उठा लीजिए, जो जो हम बातें बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इस पर लिखना हम संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या, जो हमारी बातों को सुनकर आप अपने कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, एक फ्रेमवर्क है। और ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो फ्रेमवर्क है इसमें कितने डोमेन है, 3 डोमेन है। और पहला जो डोमेन है वो है आपका संज्ञात्मक डोमेन। क्या है, संज्ञात्मक डोमेन। और दूसरा जो डोमेन है इसको लिखते चलिएगा, दूसरा डोमेन है ये है आत्मीयता डोमेन। क्या है, आत्मीयता डोमेन। और चौथा है वो है मनोप्रेरणा डोमेन। क्या है, मनोप्रेरणा डोमेन, ठीक है। और जो हमको पढ़ना होता है, जब जिस डोमेन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो होता है संज्ञात्मक डोमेन। क्या होता है, संज्ञात्मक डोमेन से ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो संज्ञात्मक डोमेन है इसमें 6 स्तर है। कितना स्तर है, 6 स्तर है, ठीक है, ठीक है। कितना स्तर है, 6 स्तर है। और जो दूसरा डोमेन क्या था हमारा, दूसरा डोमेन था आत्मीयता। तो आत्मीयता डोमेन में कितने स्तर है, 5 स्तर है। कितने, 5 स्तर है, ठीक है। और जो तीसरा डोमेन क्या था हमारा, मनोप्रेरणा डोमेन, इसमें कितने स्तर है, 6 डोमेन है, ठीक है, 6 स्तर है, सॉरी 6 स्तर है। जो तीसरा डोमेन क्या था हमें, मनोप्रेरणा में कितने स्तर है, 6 डोमेन है, 6 स्तर है। तो जो पहला डोमेन हमारा था क्या, संज्ञात्मक डोमेन, इसमें जो सबसे कम 3 स्तर है उनके नाम लिख लीजिए, ठीक है। जो सबसे 3, जो क्या था, संज्ञात्मक डोमेन में 6 स्तर है, 6 स्तर है, उसमें से जो सबसे कम है 3 स्तर वो है ज्ञान, समझ और आवेदन, ठीक है। और जो उच्चतम 3 स्तर है वो है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन,
ठीक है। ये जो है ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है, 2 वर्जनों में उपलब्ध है। एक है न्यू वर्जन और दूसरा है ओल्ड वर्जन। तो इन दोनों वर्जनों को आप याद कर लीजिएगा, उस पर भी हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा देंगे। और आपके पास बुक है तो संभव हो तो इस टॉपिक को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिल्ली से संबंधित सिद्धांत है। द प्रिंसिपल रिलेटेड टू कैट इज, मतलब बिल्ली से संबंधित जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम क्या है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल प्रयास का नियम। ठीक है। इस सिद्धांत को किसने प्रयोग किया था, मतलब किसने दिया था, तो ट्रेंडिक नाम का एक थे। उन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर एक सिद्धांत, मतलब बिल्ली का प्रयोग करते हुए एक सिद्धांत दिए, जिस सिद्धांत का नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसको हिंदी में कहते हैं भूल प्रयास का नियम। इसमें उन्होंने बिल्ली का प्रयोग किया। कैसे किया, उन्होंने क्या किया, बिल्ली को बंद कर दिया एक बॉक्स में, उसमें एक बटन था। पूरी कहानी हम एक अलग से वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। जितने भी आपके सिद्धांत हैं उन सिद्धांत से संबंधित आपको एक ही वीडियो में 3 सिद्धांत हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन तीनों सिद्धांत को हम एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये क्या है, बिल्ली से संबंधित एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ट्रेंडिक नाम के वैज्ञानिक ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि प्रशिक्षण या अनुभव के माध्यम से अर्जित या विकसित की जाने वाली योग्यता, प्रवृत्ता, सुविधा या सुगमता क्या कहलाता है। देखिए आप कोई भी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद अनुभव लेते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग या अनुभव कुछ भी लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर एक और ज्ञान विकसित होता है, विकसित होता है, ठीक है, अर्जित होता है। उसके बाद आपको एक योग्य आदमी बनते हैं, मतलब आपके अंदर योग्यता आ जाती है और सुविधा भी उसके सहायता से आप सुविधा भी प्राप्त करते हैं। तो उसको, उसका नाम क्या है जो आपके अंदर जाता है, आपके शरीर के अंदर जाता है। जब प्रशिक्षण लेते हैं तो आपके अंदर जो जाता है उसके आधार पर आपके अंदर एक योग्यता आ जाता है और आप उसकी सहायता से ही सुविधा लेते हैं। तो उसका नाम क्या है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किल के माध्यम से ही आप क्या करते हैं, योग्यता और सुविधा का लाभ उठाते हैं। जैसे देखिए आप प्रशिक्षण लिए, ट्रेनिंग लिए, अनुभव लिए, उसके बाद आपके अंदर एक स्किल पैदा हो जाता है, कौशल पैदा हो जाता है। उस कौशल के जैसे ही आपके अंदर विकसित होता है तो आप एक योग्यता प्राप्त कर लेते हैं और उस योग्यता का प्रयोग करके आप अपने एक सुविधा भी प्राप्त करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, स्किल। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कर शिक्षण की 4 चरण विधि का सही क्रम क्या है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग। जो हम पढ़ाते हैं, जो शिक्षण है उसके 4 विधि होते हैं, 4 स्टेप मेथड होता है। उसी मेथड के सीक्वेंस बाय, मतलब चरणबद्ध तरीका आपको बताना है, एक क्रम बताना है कि सबसे पहले हम उस चारों मेथड में से जो 4 स्टेप हैं उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद और उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले जो 4 स्टेप विधि है ये हम टीचिंग के लिए ही प्रयोग करते हैं। आपसे पूछा जाए कि जो 4 स्टेप मेथड है आप इसका प्रयोग क्यों करते हैं, तो टीचिंग के लिए, शिक्षण प्रदान कराने के लिए करते हैं 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग का। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जो 4 स्टेप मेथड है जो टीचिंग का, वो किसके लिए, मतलब कि किसके द्वारा हम किसके माध्यम से हम इन चारों स्टेप को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, शिक्षण करा सकते हैं। तो वो होगा लेसन प्लान के द्वारा हम क्या करते हैं, 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग के अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए अब सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रिपरेशन। आपको सबसे पहले पढ़ाने से पहले एक तैयारी करना पड़ता है। तैयारी के में हम क्या क्या करते हैं उसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, लेक्चर वीडियो हमारा देख लीजिएगा और ऑनलाइन क्लास का भी वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपकी 4 स्टेप मेथड
पूरी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सबसे पहले प्रिपरेशन होता है, आप तैयारी करते हैं, उसके बाद आप तैयारी करने के बाद आप प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन होता है, उसके बाद टेस्टिंग होता है। ठीक है, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन में क्या क्या होता है सभी जानकारी आपको दे दी है। आप सिर्फ जाकर लेक्चर वीडियो या हमारी ऑनलाइन जो क्लास चल रही थी उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। तो देखिए, जो पहला स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन है, दूसरा स्टेप प्रेजेंटेशन है, तीसरा है एप्लीकेशन और चौथा है टेस्टिंग। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से हम 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए जो शिक्षण की 4 स्टेप विधि है, 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग है, उसके दूसरा स्टेप कौन सा है, आप बताइए दूसरा स्टेप कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, प्रेजेंटेशन का स्टेप है। क्या है, प्रेजेंटेशन का स्टेप है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का। और पूछेगा कि चौथा स्टेप क्या है, तो टेस्टिंग का है। ठीक है, जो 4 स्टेप विधि है इस किसकी सहायता से हम करते हैं, तो लेसन प्लान की सहायता से अच्छी तरह से हम पढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि हमारे जीवन में तनाव का कारण हो सकता है, आपकी जो भी लाइफ है, आपके लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस आता है, ठीक है, तो उसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है वो है मन भावन घटना, मन भावन घटना। ठीक है, मन भावन घटना क्या होता है, जो मतलब कि आपके मन को नहीं भाता है, ठीक है, वो मन भावन घटनाएं होती हैं। संकट पैदा होना, मतलब आपके लाइफ में कोई संकट आ जाती है तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, या दोनों हो सकता है कि मन भावन घटनाएं भी हो सकती है और संकट पैदा होना भी हो सकता है। और डी है हैप्पी इवेंट्स, मतलब कि खुशहाल घटनाएं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मनभावन घटनाएं और जो संकट पैदा होना, ये क्या है, दोनों ही जीवन में तनाव का कारण है, स्ट्रेस का कारण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 37 नंबर क्वेश्चन, 7Ps मार्केटिंग रणनीति में भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं है। इसमें से बताना है जो 7Ps मार्केटिंग जो होता है उसमें कुछ फिजिकल एविडेंस होते हैं। ठीक है, उस फिजिकल एविडेंस में इनमें से चारों में से बताना है फिजिकल एविडेंस में से कौन इसमें है ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 7Ps मार्केटिंग के बारे में, कि जो 7P है, ये 7P क्या है, 7Ps क्या है, मतलब 7P के आधार पर हम एक मार्केटिंग रणनीति बनाते हैं। तो वो 7P कौन कौन से, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो पहला P है 7P का, वो आपका हो जाता है क्या, प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, लिख लीजिए कॉपी में। पहला जो है क्या है, प्रोडक्ट। दूसरा लिखिए, देखिए दूसरा जो है वो होता है प्लेस। ठीक है, PLAC, प्लेस। और तीसरा जो है वो है आपकी प्राइज। ठीक है, PRISE, प्राइज। चौथा है वो है प्रोमो। ठीक है, PROMO, प्रोमो। और चौथा है वो है फिजिकल। ठीक है, और पांचवा है पीपुल, और सातवां है प्रोसेस। ठीक है, ये 5Ps है। ठीक है, इन 5Ps क्या है, मार्केटिंग एक रणनीति है जिसके द्वारा हम मार्केटिंग में अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो 7Ps है इसमें कुछ भौतिक साक्ष्य होते हैं, फिजिकल एविडेंस होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जो फिजिकल एविडेंस होता है, एक डिजाइन भी होता है, पैकेजिंग भी होता है और ब्रांडिंग भी होता है। ठीक है, ये क्या आते हैं, फिजिकल एविडेंस में आते हैं। लेकिन जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, ये क्या है, ये विज्ञापन जो है ये क्या आता है, फिजिकल एविडेंस में नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन जो है वो क्या है, 7Ps जो मार्केटिंग का रणनीति है उसके भौतिक साक्ष्य नहीं है, फिजिकल एविडेंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 38 नंबर फीलिंग क्या है। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फीलिंग इज मतलब एहसास, एहसास क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए कोई आपके पास कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखने के बाद आपके अंदर कुछ फील हो रहा है, कब होता है फील। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको हिंट देते हैं। देखिए आप कोई वस्तु को देखते हैं तो देखने के बाद उस वस्तु के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ठीक है, देखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उस वस्तु के देखने के बाद आप क्या होता है, आप उस वस्तु के बारे में सोचते हैं। चलिए सोच भी लिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सोचने के साथ साथ जैसे ही आप समझ लेते हैं, उस वस्तु के बारे में जान लेते हैं, समझ लेते हैं,
उस वस्तु को देखते हैं तब तक ठीक है, उस वस्तु के बारे में सोचते हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे उस वस्तु को समझने लगते हैं तब आपके अंदर जो होता है वो आ जाता है आपके अंदर फीलिंग। क्या आ जाता है? फीलिंग। एहसास करने लगते हैं उस वस्तु के, ठीक है, फीलिंग आ जाता है। फीलिंग जैसे ही आता है, फीलिंग जैसे ही आपके अंदर आता है, उसके बाद आपके अंदर इंटरेस्ट जगने लगता है, ठीक है, आप उस वस्तु को पसंद करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? पसंद करने लगते हैं, ठीक है, पसंद करने लगते हैं। तो इसको समझिएगा, इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएगा। आपने वस्तु को देखा, वस्तु को देखने के बाद उसको समझा, सोचा, उसके बारे में आपके अंदर फीलिंग महसूस हुआ, फीलिंग महसूस होने के बाद उसके बाद वस्तु को आप पसंद करने लगे, आपके अंदर इंटरेस्ट जगने लगा, ठीक है। तो देखिए, फीलिंग के बाद आपके अंदर पसंद आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट वाला तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या? अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग महसूस होगा, ठीक है, फीलिंग आ जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा किसी के बारे में सोचिएगा और समझिएगा नहीं तो आपके अंदर भी फीलिंग आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ठीक है। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है? प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अनुदेशक के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके सहायता से? ट्रेनीज की सहायता से। जैसे ट्रेनीज क्या कर रहा है, इस सप्ताह क्या किया, इस महीने में क्या किया, कितना उसका प्रोग्रेस हुआ, ये सभी जानकारी क्या होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट में रहता है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। जैसे आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाया, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई गलती हो गई, मतलब कि छात्र के द्वारा कोई गलती हो गई, कुछ चीज़ में उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आया, तो वो क्या करेगा, अगली बार जब वैसे ही काम आएगा तो वो अगली बार उसमें सुधार करेगा। तो उसी सुधार को मतलब प्रेरित करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोग्रेस रिपोर्ट का तैयार करते हैं। अधिक से अधिक प्रयास करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना ही प्रोग्रेस रिपोर्ट का उद्देश्य है, इसको समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन भी ऐसे भी उल्टा भी आ सकता है, क्या कि अगर शिक्षार्थियों को अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित किया जाए तो उसके लिए हम कौन से रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा रिपोर्ट हो जाएगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई थी? चलिए इसको देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन बताने से पहले फिर से आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो आए पीओटी से संबंधित आपका उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 2015 में किया गया था जो नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइज पैरेंटशिप था, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, 15 जुलाई 2015 में पीएम के द्वारा, अपने पीएम के द्वारा। और उस दिन एक दिवस भी मनाया जाता है। तो आप बताइएगा कि उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, हमें कमेंट करके, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में इसका प्रयोग है। इसका जो लॉन्च कर उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कौशल प्रदान कराना व्यक्तियों को, जितने भी ट्रेनिंग है अच्छा, और ज़्यादा कौशल तैयार करना और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लाना, ठीक है। तो ये रहा आज के पूरे 10 क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को अवश्य देखें, डेली बाय डेली जो भी वीडियो आए, अगर आप पीओटी में अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं। और हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए पर आपको बना कर दे रहे हैं जिससे कि आपको भी पढ़ने में परेशानी ना हो। मान लीजिए 2-3 घंटे का हम वीडियो आपको बना दें और आप देखें और समझ ही ना पाए। पीओटी ऐसा सब्जेक्ट है, इसको दिल से और प्यार से समझना होगा, ठीक है। और अच्छे से, मतलब कि एक दृष्टि होनी चाहिए कि एक समय में हम एक ही टॉपिक पर बात करें, तब जाकर आप पीओटी को अच्छे से समझ पाइएगा। तो यही हमारा उद्देश्य है कि आपको कम समय में भी ज़्यादा जानकारी दिया जाए।
तो हम ऐसे ही करते करते पूरे 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो भाई अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल और भी जानकारी के साथ, और भी क्लास नंबर 5 में और भी क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो तब तक के लिए नमस्कार।